नाइक साहब के साथ रह के इतने सालों में उन्होंने जो देखा है, सीखा है, वो उनमें बहुत अच्छी तरह से मुझे देखने को मिलता है कि नाइक साहब जैसे काम करते हैं उसी तरह से वो करते हैं। और मैं समझती हूँ कि वो इस शहर के एक फ्यूचर लीडर हैं और एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी है। मैं उनको उनके बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इसी तरह इस शहर के नागरिकों के लिए काम करते रहें। पूर्व नगर सेविका एवं पूर्व स्थायी समिति सभापति नेत्रा शिर्के ने ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ के अपने कुछ अनुभव साझा करते हुए उनके स्वभाव विशेषता के पहलुओं पर प्रकाश डाला। संदीप नाइक भविष्य के नवी मुंबई के नेता। संदीप नाइक के कमिटमेंट, डेडिकेशन एवं मेहनत करने की भावना, यही उनकी सबसे बढ़िया क्वालिटी होने की बात पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के ने कही। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब वे किसी विषय को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके ही शांत होते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ऐरोली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उन्होंने संदीप नाइक को शहर के भविष्य के नेता कहते हुए एक युवा डायनेमिक नेतृत्व की उपाधि दी। संदीप नाइक जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि वो बचपन से एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और इस वजह से उनमें एक कमिटमेंट लेवल, डेडिकेशन, एक मेहनत करने की जो भावना है, मुझे लगता है सबसे बढ़िया क्वालिटी उनमें वो है कि एक बार अगर किसी विषय को वो ले लेते हैं हाथ में तो उसको ख़त्म करके ही वो शांत होते हैं। मैंने उनको एज अ कॉरपोरेटर देखा है, मैंने एज अ स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन उनको देखा है और बाद में तो ऐरोली के फर्स्ट MLA वो बने। और उनका जो सबके साथ में लगाव है, लोगों के साथ में, हर विषय को वो जानते हैं, ऐरोली के चप्पे चप्पे को जानते हैं और उसमें कौन सी समस्याएं हैं वो पहचानते हैं और वहाँ के लोगों को लेके आगे जाके उनकी समस्याओं को सुलझाना, मुझे लगता है कि वो हर विषय को इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे असेंबली में भी मैंने देखा है कि उनके पूरे 5 साल के आमदारकी के जो कार्यकाल में उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस रेज किए थे और हर विषय को उन्होंने कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश की थी। तो एक लीडर जो है उसकी यही क्वालिटी होनी चाहिए। पहली चीज़ होनी चाहिए जो फोकस्ड हो, और वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, डिटर्मिनेशन से काम करते हैं और हर विषय को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो आयुक्त के सामने हो या सिडको MD के सामने हो या फिर असेंबली में हो, वो हर विषय को प्रेजेंट इतने अच्छी तरीके से करते हैं, कन्विंस इतने अच्छी तरीके से करते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके लेते हैं। मैं समझती हूँ कि नाइक साहब का जो उन्होंने नाइक साहब के साथ रह के इतने सालों में उन्होंने जो देखा है, सीखा है, वो उनमें बहुत अच्छी तरह से मुझे देखने को मिलता है कि नाइक साहब जैसे काम करते हैं उसी तरह से वो करते हैं। और मैं समझती हूँ कि वो इस शहर के एक फ्यूचर लीडर हैं और एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी है। मैं उनको उनके बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यही चाहती हूँ कि वो इसी तरह इस शहर के नागरिकों के लिए काम करते रहें। नवी मुंबई महानगर पालिका, सिडको, MSEB एवं MIDC से संबंधित कई समस्याओं पर लगातार आवाज उठाई। नेत्रा शिर्के ने आगे ये भी कहा कि कोविड काल में उनका काम काफी अच्छा रहा। उन्होंने हर प्रकार की मदद की। साथ ही उन्होंने लगातार MSEB, MIDC, सिडको एवं नवी मुंबई महानगर पालिका से संबंधित मुद्दे उठाए। साथ ही दीघा में अवैध घरों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, ये भी उनका हमेशा से ही प्रयास रहा। सिडको द्वारा घनसोली नोड का काम जल्द से जल्द गति में पूरा हो, इसलिए उन्होंने हमेशा फॉलो अप रखा। सेंट्रल पार्क का निर्माण तथा ऐरोली में मनोरंजन के लिहाज से नाट्य गृह का निर्माण, ये भी उनके महत्वपूर्ण कामों में से एक होने की बात नेत्रा शिर्के ने कही। जैसे अभी कोविड का काल था, उस समय भी उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, लोगों को दवाइयाँ पहुँचाने का काम। अगर हमें थोड़ा सा भी कहीं पे भी दिक्कत आती थी बेड्स मिलने में या हमको अगर किसी को राशन देना था तो हम हर बार संदीप नाइक जी के पास जाते थे और उनके माध्यम से हमको सहायता होती थी। अभी भी अगर MSEB के रिलेटेड मैटर हो, जो बिल्स बढ़ गए थे, सारे बढ़ के आए थे बहुत ज़्यादा, तभी भी उन्होंने आगे जाके ये काम किया था और लोगों को बहुत राहत मिली थी उस टाइम पे, क्योंकि MSEB वाले लाइट काटने को आ रहे थे और उस
समय इतनी ज़्यादा सिचुएशन बुरी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने उस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठाया था और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा काम हुआ था उस टाइम पे। दूसरा, अगर आप देखें तो MIDC रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं कि MIDC के जो प्लॉट्स हैं वो सारे MIDC जो कम्युनिटी के लिए देने चाहिए, हमारे लिए टॉयलेट्स के लिए देने चाहिए, स्कूल्स के लिए देने चाहिए, MIDC बेचती है, उस मुद्दे पे भी वो हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं। दीघा में जो बिल्डिंगें बनी हैं वहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि अवैध इमारतें हैं, उन्होंने घर खरीदे, पर संदीप जी नाइक उनके घर बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और जो ओपन प्लॉट्स हैं, आइरोली में हो, घनसोली में हो, रबाले में हो, उसके लिए जो वो बहुत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे प्लॉट्स गार्डन्स के हों या सारे प्लेग्राउंड्स के लिए हो या कम्युनिटी सेंटर्स के लिए, वो सड़कों के माध्यम से नवी मुंबई महानगर पालिका को मिले। इसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसी तरह जब सिडको घनसोली विभाग को डेवलप कर रही थी तो वो अच्छे से रोड्स बन नहीं रहे थे, जल्दी काम नहीं हो रहा था, जो पैसे सिडको देना चाहती दे रही थी वो जल्दी नहीं आ रहे थे, इसलिए काम में दिक्कत हो रही थी। वो भी मैटर उन्होंने उठाया था। सेंट्रल पार्क उन्होंने वहाँ बनवाया। तो मुझे लगता है कि और आइरोली में अभी बड़ा नाट्यगृह आ रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो मेरे हिसाब से उन्होंने हर आइरोली की जो सिटी के लोगों की जो इच्छाएं थी वो हर मुद्दे को उन्होंने कवर किया। वो गार्डन हो या जो एंटरटेनमेंट के लिए उनको नाट्यगृह की ज़रूरत थी वो हो या फिर सेंट्रल पार्क हो, तो हर मुद्दे को उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो अप किया है, उसको कंप्लीट करके लिया है। संदीप नाइक के पास कोई समस्या लेकर जाता है तो उसका जल्द से जल्द निपटारा होता है। नेत्रा शिर्के ने यह भी कहा कि संदीप नाइक की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वे हर मुद्दे को अच्छे तरीके से समझते हैं एवं उस मुद्दे को किसके पास ले जाना है, किससे काम करवाना है, ये वे बखूबी जानते हैं। जब लोग अपनी समस्या लेकर संदीप नाइक के पास जाते हैं तो जल्द से जल्द उसका हल उनके माध्यम से निकाला जाता है। उनकी खासियत ये है कि मुझे लगता है कि वो ना हर मुद्दे को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनका समझने के बाद उस मुद्दे को किसके पास ले जाना है, किससे काम करवा के लेना है, ये बखूबी जानते हैं वो। और जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता वो पीछे लगे रहते हैं उसके। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और मैंने जैसे कहा वो स्पोर्ट्स पर्सन है, डेडिकेटेड है, हर चीज़ टाइम पे होती है उनसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को भाती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब वो समस्या लेके उनके पास जाए तो जल्द से जल्द उसका सुझाव मिले। और संदीप नाइक जी के पास अगर कोई समस्या लेके कोई जाता है तो जल्दी से उसका सोल्यूशन मिलता है। हर छोटे बड़े को इज्जत देना संदीप नाइक की खासियत। नेत्रा शिर्के ने कहा कि संदीप नाइक के विधायक कार्यकाल में जब वे उनके पास किसी काम के सिलसिले में जाते थे तब वे उन्हें काफी इज्जत देते थे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि संदीप नाइक स्थायी समिति सभापति भी रह चुके हैं, इसलिए जब वे स्वयं स्थायी समिति सभापति थी तब कई समस्या लेकर उनके पास गई थी, जिसका निपटारा उनके माध्यम से किए जाने की बात भी उन्होंने कही। संदीप नाइक जी से मैं उनको बचपन से जानती हूँ, एक्चुअली छोटे हैं बहुत मेरे से। और मैंने उनको एक देखा है कि वो हम सारे कॉरपोरेटर्स, जब वो आमदार भी थे तभी भी जब हम कॉरपोरेटर्स उनके पास जाते थे तो वो इतनी इज्जत से हमको सबको बिठाते थे, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके लेते थे। और चूँकि वो खुद एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके थे, तो जब मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनी तो मैं अगर किसी भी मुद्दे में अगर मुझे कोई तकलीफ होती थी तो वो मैं विषय लेकर उनके पास जाती थी और वो हर विषय पे मेरे से बहुत अच्छे से चर्चा करते थे और मुझे उसका सोल्यूशन देते थे। लोगों की भावनाओं को समझकर उनके लिए काम करे। नेत्रा शिर्के ने संदीप नाइक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप शहर के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि नवी मुंबई की जनता आपको नवी मुंबई के भविष्य के रूप में देखती है और शहर को विकास की दिशा में ले जाने के लिए संदीप नाइक की जरूरत होने की बात भी उन्होंने कही। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहें। इस शहर के लोगों को आपकी ज़रूरत है। हम आपको एक फ्यूचर लीडर के तरह से देखते हैं। इस शहर के जो डेवलप आगे करना है उसके लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। तो लोगों से जुड़े रहिए, इसी तरह लोगों की भावनाओं को समझ के उनके लिए काम करते रहिए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।